पवन सिंह चुनाव हारेंगे लिख कर कहीं रख लीजिए। आप सोशल मीडिया पर हवाबाजी देखकर चाहे कुछ भी करिए, लेकिन अंतर मन से आप गुणा गणित जरा सा भी समझते हैं तो आपको पता है कि पवन सिंह चुनाव हार जाएंगे। लेकिन सैल्यूट इस बात के लिए कि पवन सिंह ने वो जिगर दिखाया, वो कलेजा दिखाया कि तमाम अलग अलग मामलों में एफआईआर हुआ, पहले से एफआईआर था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने विरोध करके ताल ठोक दिया। पवन सिंह के लिए हवा जितना बन जाए, लेकिन पवन सिंह चुनाव हारेंगे यह एकदम निश्चित है। और आगे आपको हम पूरा का पूरा गुणा गणित समझाएंगे कि पवन सिंह चुनाव कैसे हारेंगे। सबसे बड़ी बात कि पवन सिंह एक व्यक्ति हैं। संगठन और व्यक्ति में धरती आसमान का अंतर होता है। एक व्यक्ति लाख मजबूत हो, लेकिन संगठन के आगे वो हिल ही जाता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए पवन सिंह के चुनावी गुणागणित पर। काराकाट लोकसभा क्षेत्र, उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव कोई नई बात नहीं है जो पवन सिंह के सामने खड़े हैं। अब आप जरा हिसाब किताब समझिए। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो यूथ है वो पवन सिंह के साथ है और पवन सिंह से अट्रैक्ट कर रहा है, वो मतलब वो पवन सिंह से प्रभावित है। लेकिन एक बड़ी संख्या वोटर्स की ऐसी है जो पवन सिंह के भीड़ में रैली में पहुंचता तो है, लेकिन बटन दबाते वक्त वो पवन सिंह को छोड़ देगा। इसका कारण समझिए। अब भारतीय जनता पार्टी पर दबाव कि वो उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिताए, वरना बीजेपी पर आरोप लगेगा कि कुशवाहा नेता था, अपनी पार्टी का नहीं था, तो बीजेपी ने जानबूझकर हरवा दिया। अब बीजेपी के पास कौन सी महाशक्ति है आप समझिए। बीजेपी के पास बूथ मैनेजमेंट इतना मजबूत है कि अगर बीजेपी का बूथ स्तर का पदाधिकारी चाहे तो एक एक मतदाता को घर से निकालकर बूथ तक लेकर जाएगा और अपने मतदाता से वोट डलवाएगा। पन्ना प्रमुख का आपने नाम सुना होगा। अब जब इलेक्शन में वोट पड़ता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मतदाता को उस दिन घर से लेकर बूथ तक पहुंचाया जाए। हर कोई अपने आप घर से निकलकर नहीं जाता। अब अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा कि प्रत्याशियों के एजेंट होते हैं, लोग होते हैं, वो अलग अलग गांवों में जा जाकर लोगों को लेकर अपने साथ जाते हैं, बूथ तक वोट दिलवाते हैं मतदान केंद्र पर। अब यहां पर चाहे पवन सिंह कितनी कोशिश कर लें, पूरे के पूरे क्षेत्र में उनके अपने विश्वास पात्र लोग तो नहीं होंगे। लेकिन अगर बीजेपी चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख नाम की एक ऐसी शक्ति है जो हर बूथ पर मौजूद है। हर बूथ पर कई कई पन्ना प्रमुख, क्योंकि एक पन्ने में जितने वोटर्स का नाम होता है केवल उतने वोटर्स की जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख पर होती है। अब उस पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है कि वोट के दिन मतदाता को तुम मतदान केंद्र तक लेकर जाओगे। और इसीलिए हमने कहा कि एक व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, संगठन के सामने वो हिल जाता है। एकाध अपवाद उदाहरण आप लेकर चले आएंगे, आप कहेंगे कि फलनवा आदमी ने फलनवा राज्य में फलनवा चुनाव में इस फलनवा पार्टी को हरा दिया। लेकिन याद रखिए कि बिरले अपवाद कभी कभार होते हैं और हम पवन सिंह को सैल्यूट कर रहे हैं कि पवन सिंह ने वो जिगर दिखाया कि तमाम चीजों के बावजूद पवन सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन एक बात ईमानदारी से आप समझिए कि पवन सिंह को लेकर हवा जो है वो हवा गाना गाने के कारण सोशल मीडिया पर बना हुआ है। जो असलियत है वो असलियत सुनना ही पड़ेगा आपको। और असल में आप यकीन मानिए कि पहले लोगों को लगा कि जात पात कहां होगा, लेकिन अब ग्राउंड पर भी सोशल मीडिया पर भी जाकर देखिए, वहां पर जिस जाति के उपेंद्र कुशवाहा हैं उस जाति का एक एक मतदाता कह रहा है कि ना ना उपेंद्र कुशवाहा ही जीतेंगे। समझिए इस बात को कि चुनाव जब नजदीक आता है तो संगठन का प्रभाव कैसे पड़ता है। अब संगठन का प्रभाव कैसे पड़ता है आप समझिए। मान लीजिए कि काराकाट में राजपूत जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में है। अब बीजेपी अपने राजपूत नेताओं को गांव गांव में रात को घूमकर संपर्क करने के लिए भेजेगी। तमाम नेता जाएंगे और इसी प्रकार से रातों रात माहौल बदलता है, हवा बदलता है
और ये ताकत किसी संगठन में होती है, किसी व्यक्ति में नहीं। हमने अपने तरफ से गुणा गणित जो है वो समझाने का प्रयास किया है। बाकी पवन सिंह को फिर एक बार सैल्यूट करेंगे कि हां, इस आदमी ने वो जिगर दिखाया। लेकिन चुनाव परिणाम शायद सोशल मीडिया पर जो हवा है उससे अलग होगा। आप क्या कहेंगे? अगर चुनाव को अच्छे से समझते हैं तो आपकी समझ क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।